नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एलटीओ स्टार। मैं अमित मिश्रा आपके साथ। हमारी बलिदान सीरीज चल रही है। हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि हमारी इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य ये है, जो स्वतंत्रता सेनानी जिनको व्यक्ति नहीं जानते, अधिकतर लोग नहीं जानते, उनकी कहानियों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराना और उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत करना ही इस सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य है। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी लेकर पहुंचा हूं, एक ऐसा सत्य लेकर पहुंचा हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो। जी हाँ, मैं बात करने चल रहा हूं आज चापेकर बंधुओं की। चापेकर बंधु, आपको नाम बहुत अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि शायद ही आपको पता हो कि चापेकर बंधुओं का भी स्वतंत्रता में योगदान रहा हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा चापेकर बंधुओं के बारे में, उनकी जुड़ी हुई कहानी के बारे में, कैसे एक हंसता खेलता परिवार, कैसे एक हंसते खेलते भजन कीर्तन करते हुए परिवार के नौजवान क्रांतिकारी, क्रांतिवीर बन गए और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिख गए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। चापेकर बंधु। चापेकर बंधु इसलिए कहा जाता है, बंधु मतलब होता है भ्राता या भाई। ये कहानी शुरू होती है 1857 की, जो क्रांतिकारी मंगल पांडे जी थे, उन्होंने जो क्रांति की ज्वाला जलाई थी, वो धीरे 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 सुलग रही थी। उसको प्रचंड रूप देने का काम चापेकर बंधु भाइयों ने किया। 1897 की बात है, जब महाराष्ट्र के पुणे शहर में प्लेग नामक बीमारी फैल गई और उस बीमारी से लोग मर रहे थे। लोगों को मरता देख, लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर वहाँ पर उन लोगों को औषधि, उपचार, इन सब जैसी दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 अधिकारी भेजे। एक अधिकारी का नाम वाल्टर चार्ल्स रैंड था और दूसरे अधिकारी का नाम आयस्टर था। दोनों लोगों को जनता की सहायता करने के लिए भेजा गया, परंतु इनके द्वारा लोगों के साथ मारपीट, क्रूरता, लूटपाट, यहाँ तक कि कई जगहों पर यह संदेह भी प्रकट किया गया या बताया गया, कई इतिहासकारों द्वारा भी इसको लिखा गया है कि वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बलात्कार भी किए गए। और यहीं से जन्म हुआ चापेकर बंधुओं का क्रांतिकारी के रूप में, क्योंकि एक सीमा होती है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की। अंग्रेजों की क्रूरता, प्रताड़ना, उत्पीड़न इतना ज़्यादा हो चुका था पुणे शहर में कि चापेकर बंधुओं ने उन अधिकारियों को मारने का निर्णय लिया और इस योजना को कार्य में लाने तक चापेकर बंधु शहीद, वीर, क्रांतिकारी, अनगिनत ऐसे नामों से अलंकृत किए गए जिसको सुनकर किसी भी भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको चापेकर बंधुओं के बारे में बताना चाहूँगा। चापेकर बंधुओं में 3 भाई। सबसे पहले दामोदर चापेकर, जिनका जन्म 1869 में हुआ, फिर बालकृष्ण चापेकर, जिनका जन्म 1873 में हुआ, फिर वासुदेव चापेकर, इनका जन्म 1880 में हुआ। ये मुख्यतः ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता हरिपंत चापेकर जी और माता श्रीमती लक्ष्मीबाई जी। इनके परिवार का मुख्य जीविका जो थी वो भजन कीर्तन, पूजा पाठ आदि दरबारों से काम से हो जाती थी और इनके पिताजी भजन करते थे, जिसमें अन्य कोई भी लोग नहीं होते थे। यही तीनों भाई वाद्य यंत्र भी बजाते थे और संगीत में करते थे। अच्छा जीवन चल रहा था। इन्होंने
बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, घर में वातावरण ऐसा था, इसलिए संस्कृत और अन्य भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। ये तीनों भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से बहुत प्रभावित थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। इनके आदर्श पटवर्धन जी भी थे, महर्षि पटवर्धन जी भी थे। ये लोग निरंतर जब भी कहीं सभा होती थी बाल गंगाधर तिलक जी की, उस सभा में अवश्य जाते थे और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। तो वहाँ से भी इनके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जो है वो प्रफुल्लित होती रहती थी, उसका एक प्रवाह संचार होता रहता था। बात 1857 की, जब प्लेग बीमारी से पुणे शहर जूझ रहा था। उसी बीच 2 अधिकारी नियुक्त किए गए, यहाँ पर लोगों को औषधि और उपचारों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। परंतु जैसा हमने बताया, अंग्रेजों ने क्रूरता की, लूटपाट किया, प्रताड़ित किया और प्रताड़ना की। इन सब को देखकर चापेकर बंधुओं का मन बहुत दुखी हुआ और उनके मन में इन अंग्रेज अधिकारियों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई और उन्होंने एक योजना तैयार की। संयोगवश 1897 22 जून 1897 महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली का आयोजन किया गया, समारोह हुआ। और संयोगवश यह समारोह भी महाराष्ट्र में हुआ। वहीं पे समारोह के बाहर दामोदर चापेकर जी, बालकृष्ण चापेकर जी और दामोदर जी के एक मित्र विनायक रनाडे जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने इन्हें मारने की पूरी योजना बना ली। अब वो समारोह स्थल के बाहर समारोह समाप्त होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही समारोह के बाहर निकलकर वाल्टर चार्ल्स रैंड अपनी बग्घी पर बैठने और आयस्टर जैसे ही अपनी बग्घी पर बैठे, दामोदर ने रैंड को और बालकृष्ण ने आयस्टर को गोली मार दी। आयस्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वाल्टर चार्ल्स रैंड की मृत्यु जो है इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था। चापेकर बंधुओं ने उन्हें मारकर वहाँ से वो भाग निकले। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में या यूँ कहीं पूरे भारत में चापेकर बंधुओं को पकड़ कर लाने का या उनकी मुखबरी करने पर 20,000 रुपये का इनाम रखा था। आप सोच कर देखिए, 1897 में 20,000 रुपये की कीमत क्या रही होगी। 20,000 रुपये के इनाम के लालच में इनके साथ रहने वाले लोगों ने ही लालच में आकर इनकी मुखबरी कर दी। 2 लोग जिनका नाम गणेश शंकर और रामचंद्र, इन्होंने दामोदर को पुलिस को एड्रेस बता दिया और पुलिस ने वहाँ जाकर उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया, कठिन कारावास में डाल दिया। दामोदर जी जब जेल में थे तो बाल गंगाधर तिलक जी उनसे मिलने गए और उन्होंने उन्हें गीता दी, भागवत गीता भेंट की। और आपको ये सुनकर बहुत पीड़ा महसूस होगी कि 18 अप्रैल 1898 को भागवत गीता पढ़ते हुए, हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में लगा लिया और भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही नहीं, दामोदर चापेकर जी को फांसी देने के बाद बालकृष्ण जी को पुलिस पकड़ने में असमर्थ थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार या ये कहें ब्रिटिश पुलिस बालकृष्ण जी को ना पकड़ पाने की वजह से उनके सगे संबंधियों को परेशान करना, मारना, पीटना और प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे दुखी होकर बालकृष्ण जी ने स्वयं ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया।
इन सब घटना से क्रोधित होकर सबसे छोटे भाई वासुदेव चापेकर जी, उनके अंदर एक क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि वह उस प्रत्येक व्यक्ति को मार देंगे जिसने अंग्रेजों से उनके भाइयों की मुखबिरी की। और इन्होंने सूचना देने वाले गणेश शंकर और रामचंद्र को गोली मार दी। गोली मारने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई करने का दिखावा करने लगे। 302 जैसी धाराएं लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्हें बालकृष्ण जी की उम्र मात्र 18 वर्ष थी, इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई। उन्हें 10 साल का कारावास दे दिया गया। ऐसा अंग्रेजों ने सुनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किया। परंतु 12 मई 1899 को ही बालकृष्ण जी को फांसी दे दी गई। 8 मई 1899 को वासुदेव जी को फांसी दे दी गई, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों लोगों को 10-10 साल के कठिन सश्रम कारावास की सजा दी थी। परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने अपना बदला लेने के लिए, क्रांति की आवाज़ का दमन करने के लिए, विद्रोह को मिटाने के लिए इन्हें फांसी दे दी। आप सोचिए, एक माँ, उस पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने 3 लाल खोए हों। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तीनों बेटों की शहादत के बाद, कुर्बानी के बाद, बलिदान के बाद भी उस माँ के शब्द ये थे कि अगर मेरे और लाल होते तो वो भी मैं भारत माँ के लिए न्यौछावर कर देती। आपके लिए इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आप कल्पना मात्र तक नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे एक माँ के 3 जवान बेटे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, हंसते हुए अपना बलिदान दे देते हैं। भारत सरकार ने 2018 में चापेकर बंधुओं को के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए डाक टिकट, एक 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जो उनके प्रति सम्मान को व्यक्त करता। उससे पहले शायद ही ऐसा कोई कदम उठाया गया, या उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे लोगों को, भारतवासियों को चापेकर बंधुओं के बलिदान के बारे में पता चले। कहते हैं ना वो, जिंदगी ऐसी जियो कि 4 लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ना हो। 140 करोड़ लोगों की आंखें नम होंगी, सर गर्व से झुका होगा, सम्मान में झुका होगा, गर्व से उठा होगा, सीना तना होगा कि मेरे भारत में ऐसे भी वीर हैं, मेरे भारत में मेरे पूर्वज ऐसे थे। जिंदगी को ऐसे जीना है कि 4 लोग नहीं, 140 करोड़ लोग आप पर गर्व करें। ऐसे ही गुमनामी के अंधेरे में बहुत से हमारे वीर, बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत से हमारे योद्धा इतिहास के पन्नों में दबे हैं। उन सब की कहानियों की सच्चाई मैं आप तक लाता रहूँगा अपने बलिदान सीरीज़ के माध्यम से। तब तक आप सब बने रहिए मेरे साथ LTO स्टार।